सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सी यू दी कंप्लीट स्ट्रेटजी लाइक फॉर बिगनर्स। अभी आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा है, 2025 के किसी भी बैंक एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो उनके लिए वीडियो है, मैं सारी स्ट्रेटजी डिटेल में बताऊंगा। सो इसमें की पॉइंट्स जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो लाइक यू आर अ कंप्लीट बिगनर, उनके लिए मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कहाँ से कैसे करनी है, विथ फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज। जो भी मैं बताऊंगा वो आपको यूट्यूब पे फ्रीली पीडीएफ्स वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगी। इन केस यू डोंट वांट टू परचेज पेड कोर्सेज देन इट्स फाइन। एंड जो भी स्ट्रेटजी मेरी होगी वो 6 मंथ की होगी। अब लोग कहते हैं कि मैं सालों से कर रहा हूँ प्रिपरेशन, 2 साल से कर रहा हूँ, या मैं मानता हूँ इसमें एक लक का फैक्टर होता है कि आप थोड़े मार्क्स से रह गए, आपकी पजल फंस गई एग्जाम्स का। बट व्हाट इज द मेन मोटिव इज कि 6 मंथ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते हैं, डेली 8 to 9 10 आवर्स, ठीक है, कंसिस्टेंसी डिमांड करता है बैंक एग्जाम्स, और इसमें लिमिटेड सिलेबस होता है, उतना आपको करना होता है, थोड़ा एनालिटिकल होता है, ये नहीं कि रटा रटा क्वेश्चंस आ गए, बट कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम होते हैं। तो 6 मंथ में आप अगर अच्छे से एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ 6 मंथ सफिशियंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले आपको जो जो मतलब एग्जाम्स आते जाएंगे, मैंने एग्जाम्स की लिस्ट इसमें बना रखी है, उसके एग्जाम पैटर्न को, कट ऑफ कैसी जाती है, उसका सिलेबस क्या है, ये चीज़ें पहले आपको एनालिसिस करनी है, फिर स्टार्ट करना है। चाहे आप अगर आरआरबी पीओ टारगेट कर रहे हो, मैं तो बोलूँगा अगर बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो इसमें एक स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट ना करके एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ तीनों आप टारगेट करो एक साल में, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है। किसी किसी की इंग्लिश लाइक वीक होती है तो वो आरआरबी पीओ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता है, तो वो जिनकी लाइक इंग्लिश थोड़ी वो है वो उनके लिए है। बट आप इंग्लिश अच्छी करें ना, ये वीकनेस उससे वीकनेस को आप अपनी चेंज करें। बाकी दो चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो बैंक एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जीए, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, किसी की रिटेनिंग पावर अच्छी है, जीए अच्छा कर लेगा, किसी का क्वांट अच्छा होगा, ठीक है। सो सबकी कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। सो आपको अपनी वीकनेस पे वर्क करना है और अपनी स्ट्रेंथ से मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, गेन करने हैं। ये आपका फंडा होना चाहिए। नाउ टारगेट कौन कौन से एग्जाम्स करने हैं, एसबीआई के पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ क्लर्क होगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क होगा। आपके पास 5 to 6 मंथ है, सबसे पहले आरआरबी के होंगे, फिर आईबीपीएस, देन एसबीआई, ठीक है। ये सीक्वेंस होगा। 2025 सारे एग्जाम्स होंगे, सबकी वैकेंसी आएगी। और इसकी खास बात यही कि हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है, विद इन 6 to 7 मंथ इसका पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। ना उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के लिए वो होता है, जैसे सीजीएल में अभी स्कैम वगैरह ये सब चीज़ें अभी एज सच बैंकिंग में अच्छी चीज़ है कि ये सब चीज़ें अभी नहीं है। काफ़ी फेयर एग्जाम होता है बैंक्स के, इसमें चीटिंग वगैरह के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एनालिटिकल एग्जाम होता है, कोई रटे रटाए फार्मूला बेस होते नहीं है। सो आपके माइंड जितना तेज काम कर रहा है उसी के बेसिस पे इसका पूरा एग्जाम समझ लो होता है, ठीक है। अब कितनी वैकेंसी आती है, वैकेंसी वेरी करती है, बट मिनिमम 30,000 सारे एग्जाम्स मिला के वैकेंसी होगी, एंड 50 मैक्सिमम 50 के, लाइक दिस ईयर अराउंड 50 के 2024 में वैकेंसी थी। तो इतनी वैकेंसी आपको मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। अब 50,000 वैकेंसी ओवरऑल आपको एक ही सिलेबस, एक ही टाइप के मतलब सिलेबस है सबका, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। वो करके अगर आपको इतने 6 एक साथ एग्जाम्स देने का वो मिल रहा है, ठीक है, इतनी वैकेंसी आप टच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो और हर साल आती है, आपने मान लो एक साल मिस हुआ तो, बट मैं बोलूँगा 6 मंथ सब कुछ छोड़ के कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर लो, उसे 1 साल 2 साल 3 साल में जाने ही मत दो, ठीक है। नाउ ये हो गया इसके बारे में बेसिक्स। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ, जो कैसे मैंने प्लान किया है आपके लिए। देखो 6 मंथ की प्लानिंग है, 3 मंथ आपको सारे सब्जेक्ट के फाउंडेशन करने हैं, नेक्स्ट 2 मंथ्स जितने आपने फाउंडेशन किए हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरी प्रैक्टिस करनी है। 5 महीने में आप कंप्लीटली रेडी हो जाओगे। लास्ट के 1 मंथ मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ये हो गए 6 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी। अब कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज, मैंने इसमें कहाँ से करना है सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं। सो इंग्लिश सेक्शन के लिए ये देखो 30 मार्क्स का होता है, प्री में, मेंस में 40 के राउंड होता है, और आरआरबी पीओ में इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल होता है, प्री में नहीं आती इंग्लिश हिंदी कुछ भी, मेंस में ही आती है। तो बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इन सब एग्जाम्स में, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, ग्रामर रूल्स, बेसिकली आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस के, उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रामर रूल शुड बी लाइक यू शुड हैव लाइक कंप्लीट द ग्रामर रूल्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, बिकॉज हार्डली 5 क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन के जो ग्रामर कंप्लीट ग्रामर रूल बेस्ड होते हैं। बाकी आपकी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी है तो वो आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, बट ग्रामर रूल्स करना बहुत जरूरी है। मैंने 2 चीज़ें इसमें सजेस्ट करी हैं, एक निमिषा बंसल मैम का, आप यूट्यूब पे टॉपिक वाइज पहले सिलेबस देख लो, उसमें टॉपिक वाइज वीडियो सारे एक एक करके कंप्लीट कर सकते हो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हो, ठीक है। या तो बुक के थ्रू आप पैरामाउंट की बुक है वॉल्यूम 1 करके नीतू मैम की, उससे आप कर सकते हो सारे रूल्स थोड़ा थोड़ा करके। विद इन 3 मंथ्स आसानी से आप अगर डेली 1 आवर इंग्लिश को दे रहे हो ना, तब भी ये सारे रूल्स आप इजिली कर ले रहे हो 3 महीने के टाइम में, 3 महीने सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद बुक है
देखो वोकैब की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता होगी, फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट दो तरीके हैं। एक होती है वर्ड पावर मेड इजी की बुक, ठीक है। उसमें क्या होता है, रूट वर्ड्स के बेसिस पे आपको वोकैब मिलती है। एक रूट वर्ड है, उसके उस पर बेस्ड 10 वोकैबुलरी है, वो आप रूट में आपने याद कर लिया तो आपको दसों, मतलब दसों की मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली याद हो गई। तो एक बार ये बुक आप जरूर पढ़ें, ये मतलब काफ़ी अच्छी है वोकैब्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है, आप वो ज्वाइन करोगे आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वर्ड पावर मेड इजी की पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, एडिटोरियल या कुछ रीड करेंगे, वहाँ से आप वर्ड्स पिक कर सकते हैं, जैसे जो आपको टफ वर्ड्स लग रहे हैं, थोड़े यूनिक वर्ड्स लग रहे हैं, बढ़िया नोट डाउन करके उसे आप रिवाइज करके बुक है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें क्या करना है आपको, डेली एडिटोरियल, कोई सा भी एडिटोरियल ले लो, रीड करना है। कोई सी भी नॉवल या एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स वाला पेज, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट आपको अगर कोई मतलब फेवरेट टॉपिक है, लाइक स्पोर्ट्स, बहुत लोग क्रिकेट देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वाला आपने पूरा पोर्शन पढ़ लिया ना, तो रीडिंग इस हैबिट डेवलप करनी है आपको बस स्टार्टिंग में। फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स पे एप्लीकेशन पे भी आप डेली न्यूज़ पढ़ सकते हो, वहाँ पे जैसे फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज़ से अवेयर रहोगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो बट देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कोई भी सिलेक्ट हुआ हो, वो आपको सबसे पहले बोलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। अब आप सोचोगे चलो मैंने 10 दिन पढ़ लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 20 दिन पढ़ लिया, बट कुछ रिजल्ट उतना दिख नहीं रहा है। देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, बट आप 2 to 3 मंथ जब ये करोगे ना, तो ये आपको ओवरऑल ना कि इंग्लिश सेक्शन, बट पजल अंडरस्टैंडिंग, डीआई अंडरस्टैंडिंग, आप क्वेश्चन की रीड करने की जो हैबिट होगी, उसकी समझनी इतनी कम टाइम में समझोगे ना, वो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है। तो ये डेली रीडिंग इसीलिए ज़रूरी है, ये आपको सिर्फ इंग्लिश में हेल्प करने नहीं जा रही कि आपकी आरसी में हेल्प कर देगी, ये आपकी पूरी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, पजल्स में सब जगह ये, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। बट यू हैव टू गिव 2 to 3 मंथ्स रीडिंग, ठीक है। डेली आपको 30 मिनट्स रीडिंग करनी है, कोई सा भी टॉपिक हो अभी पढ़ते रहो, लास्ट में आपको ऐसे ही जीए के लिए पढ़ोगे, तो वो टॉपिक वाइज मतलब फाइनेंशियल वर्ड्स होंगे उसमें, अभी आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, ठीक है। ये रीडिंग के लिए 3 चीज़ें मैंने बता दी। नेक्स्ट है कॉन्ट। अब देखो कॉन्ट में क्या है, लोगों की कॉन्ट थोड़ी, मैंने देखा है मोस्टली मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं सब, मेरी कॉन्ट बहुत वीक है। तो कॉन्ट का क्या है, पहली चीज़ आपकी स्पीड। देखो लोग ज़्यादा ऐसा नहीं है आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप 5-6 मिनट में तो एक क्वेश्चन सॉल्व ही कर लोगे अरिथमेटिक के, बट आप कितनी स्पीड में कर रहे हो। डीआई आप तो सॉल्व ही कर लोगे, प्लस माइनस ही करना होता है, एक डीआई ऐसी आती है जिसमें प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक है। बट स्पीड में आपको वर्क करना है। स्पीड के लिए मैंने 2 टीचर सजेस्ट किए हैं, एक वायरल मैथ्स नोनी सर 247, और आशीष अरोड़ा सर ने सॉल्व ट्रिक्स लाइक स्क्वायर क्यूब्स मल्टीप्लिकेशन, इन सब की सॉल्व ट्रिक्स उन्होंने शेयर कर रखी है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये स्पीड मैथ्स का हो गया। अब ये आपको डेली, अभी जैसे आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी से डेली करना है, 20 to 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के डेली सॉल्व करने हैं। वो आपके हार्डली 10-12 मिनट्स लेंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर कंप्लीट कॉन सेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड थिंग अरिथमेटिक एंड डीआई, जो अरिथमेटिक में लोगों को काफ़ी मतलब वो होता है कि हाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अरिथमेटिक में होती है। बट लोग अरिथमेटिक में क्या है कि आपके अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं, जिसमें आपके मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। बट 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, प्री की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, एक फार्मूला बेस्ड होते हैं। कोई जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले पे आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले जो फार्मूले होते हैं उस पर आ गया। तो आप एक बार जब कॉन्सेप्ट करोगे ना अरिथमेटिक के, एक शॉर्ट नोट्स बनाना सारे फार्मूलाज के, जो भी कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते हैं उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाना, और जब मॉक देना है प्रैक्टिस करना, तो उस शॉर्ट नोट से पहले एक बार फार्मूला देखना, फिर प्रैक्टिस करना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अरिथमेटिक में कॉन्फिडेंस के लिए। और एक बार जब आपके वन लाइनर वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स वाले जो कॉन्ट के क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे, वो भी आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप आशीष अरोड़ा सर की यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो कर सकते हो, या विजय मिश्रा जी की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, इन्होंने पूरा फाउंडेशन करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है सारे टॉपिक्स की, आप एक बार उसे कर लेना बेसिक फाउंडेशन के लिए। उसके बाद मेंस लेवल प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखो प्रैक्टिस के लिए आप बुक प्रेफर करना, कॉन्टा आर एस अग्रवाल या एस आती है अड्डा 247 की, तीनों में से कोई सी बुक ले लो। कॉन्टा या आशीष सर की बुक आशीष सर पब्लिश करते हैं अपनी खुद से बना के, तो तीनों में से आपने कोई वो कर लिया। बाकी प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्या होता है कि आप जब मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बुक से, तो आपसे जल्दी बनेंगे नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस जो मेंस लेवल के आशीष सर ने करा रखा है, या फिर विजय सर ने करा रखा, कौशिक मोहंती सर ने करा, किसी का भी उठाओ, ठीक है, मेंस लेवल क्वेश्चन, चाहे वो डीआई हो चाहे अरिथमेटिक हो, उसको आपको सॉल्व करना है पहले यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू।
थ्रू, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बनना वीडियो में कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसे खुद से सॉल्व करो, क्योंकि मेंस में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा अरिथमेटिक वगैरह के क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो पहले वीडियोज़ के थ्रू करो, फिर पीडीएफ के थ्रू करो। डायरेक्ट पीडीएफ या मॉक में जाओगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये तरीका है कैसे टैकल करना है आपको अरिथमेटिक सेक्शन, ठीक है। ये अरिथमेटिक। अब रीजनिंग सेक्शन में क्या करना है, देखो रीजनिंग में जो मुझे लगा प्रिपरेशन के अपने ड्यूरेशन में कि ये अपना जो खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो। इसमें हर एक टॉपिक में, लाइक आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, मे का प्रॉपर लाइक फादर को कैसे डिनोट कर रहे हो, मदर को कैसे कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ एवरीथिंग अपनी लैंग्वेज में, अपने माइंड में उसे बनाओ। पजल है, आप सर्कल बेस्ड पजल है, आप कैसे बिठाओगे अंदर किसे, उसको माइंड में इमेजिन करना सीखोगे ना कि कैसे बैठा है, राइट सेकंड राइट कौन आएगा, थर्ड। तो वो देखो, ये कोई टीचर आपको बता तो देगा, अगर आपको मतलब एकदम नॉलेज नहीं है तो एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 2 टीचर सजेस्ट किए हैं, सौरभ सर और पुनीत सर। किसी से आप पजल के लिए मैंने अंकुश लामा सर को किया है, बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए सौरभ से पुनीत सर, लाइक सिलॉग इन सब का है। बट सिलॉग इज आप मान लो, ठीक है, उसमें आप ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, अब ये चीज़ आपको एक टीचर तो बता देगा, ऑल का सम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उससे एक बार कॉन्सेप्ट समझो, फिर ये आप अपनी इमेजिनेशन में लेके आओ प्रैक्टिस के टाइम कि ऑल सम कैसे मैनेज करना है। वो जब आप खुद से आपके एक दिमाग में ना एक सेटअप बन जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर वो टीचर वाली चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर आप वो अपने हिसाब से, लाइक एक पजल भी सॉल्व करनी है तो आप वो अपने दिमाग में जब बिठाना सीख जाओगे ना, तो फिर कोई कॉन्सेप्ट इसमें कुछ ट्रिक बहुत ज़्यादा काम नहीं करती रीजनिंग में। रीजनिंग में है आपका माइंड कैसे एनालिसिस करता है, कैसे कितनी चीज़ें एक साथ कॉम्प्लेक्सिटी में बिठा पा रहा है, वही होती है रीजनिंग, ठीक है। तो मुझे तो ये समझ में आ रही है, रीजनिंग का सबका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का। आप बेसिक मतलब स्टार्टिंग के लिए लेक्चर्स देख लो, लेकिन एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो, उससे सॉल्व करो, ठीक है। ये रीजनिंग का था। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, कंप्लीट कैसे आपको करना है वो आप देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। और जो भी पीडीएफ मटेरियल्स या प्रैक्टिस के लिए आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ मैंने सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। कट ऑफ सिलेबस ये सब चीज़ें देखने के लिए, लाइक एसबीआई पी किसी भी एग्जाम्स की, वो मैं अपने इंस्टा पे शेयर करता हूँ। आप वहाँ पे आप मुझे फॉलो करना, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई सा भी एग्जाम हो उसकी लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ क्या थी, सिलेबस क्या है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी अपडेट्स मैं वहाँ देता हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो गाइज ऑल द बेस्ट। अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बाकी